हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग रियल नंबर्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले हम लोग डेफिनेशन वाली चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रियल नंबर्स के बारे में समझते हैं। तो देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं कि द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब ये कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के कलेक्शन को रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, -3, 4/5, -6/7, पाई, √2, √3 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे रियल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। और फिर आगे बताया गया है कि रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर। रियल नंबर्स को लेटर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो रियल नंबर समझ गए। अब हम लोग ये समझते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में समझते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर्स को समझने से पहले हम लोग इंटीजर्स के बारे में समझते हैं। तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में तीन चीज़ें होती हैं। नंबर 1 0, नंबर 2 नेचुरल नंबर्स, नंबर 3 एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। 0 तो ये हो गया 0 और नेचुरल नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स में -1, -2, -3, -4, -5 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो ये इन सारे नंबर्स को मिला करके क्या कहते हैं, इंटीजर्स। और फिर 0 वाले इंटीजर्स को कहा जाता है जीरो इंटीजर। ठीक है। और 0 जो है दैट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही pॉजिटिव होता है। ठीक है। और फिर नेचुरल नंबर्स वाले इंटीजर्स को कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। और फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स वाले इंटीजर्स को कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो इंटीजर्स में तीन चीजें होती है। 0 दैट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, एंड फिर पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड थर्ड क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स लाइक -1, -2, -3, -4 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो इंटीजर समझ गए। अब हम लोग फिर वापस आते हैं रैशनल नंबर्स के तरफ। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये चीज समझते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p and q are integers and q not equals to 0 are called rational numbers। मतलब ये कि वैसे नंबर्स जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर p and q इंटीजर्स होते हैं and q not equals to 0 होता है, तो वैसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, -3, 4/5, -6/7, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो 4/5 और -6/7 ये दोनों नंबर्स ऑलरेडी p/q के फॉर्म में लिखे गए हैं, जहाँ पर p एंड q दोनों इंटीजर्स भी हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 भी है। ठीक है। तो ये दोनों नंबर रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है। अब ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम लोग बाई 1 करके p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q दोनों इंटीजर्स भी हैं एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 भी है। तो ये नंबर्स भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। और ये वही नंबर्स हैं जो नंबर्स यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आई होप रैशनल नंबर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए बेसिकली आप इर्रेशनल नंबर्स के बारे में ये समझ सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। मीन्स ये कि वैसे नंबर्स जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन फिर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि द नंबर्स दैट कैन नॉट बी हो जाएगा, कैन की जगह क्या हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p and q are integers and q not equals to 0 are called irrational numbers। मतलब वैसे नंबर्स जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर p and q इंटीजर्स हो and q not equals to 0 हो, तो वैसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है। और इन इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, पाई, √2, √3 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो रैशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लेमा एंड एल्गोरिथम के बारे में समझते हैं।
तो देखिए लेमा क्या होता है, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब ये कि लेमा एक ऑलरेडी प्रूवन एक स्टेटमेंट होती है जिसे किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज किया जाता है, ठीक है। और फिर एल्गोरिदम क्या होता है, तो देखिए एल्गोरिदम क्या है कि एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब ये कि एल्गोरिदम वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज होती है जो किसी खास टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक प्रक्रिया देती है, ठीक है। तो लेमा एंड एल्गोरिदम भी समझ गए हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में समझते हैं। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ a and b are two positive integers then there exist two unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r where r greater than or equal to 0 and less than b। मतलब ये कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि अगर a and b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तब उनके साथ दो और यूनिक इंटीजर्स q and r होते हैं, और वो फिर इस तरीके से होते हैं कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है जहां पर r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होता है, ठीक है। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कोई नई चीज़ नहीं, इस चीज़ को हम लोग बल्कि बहुत पहले से जानते हैं जब हम लोग डिवीजन कर रहे होते थे छोटे क्लास में। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो हमारे पास इनिशियली दो नंबर्स होते हैं और उनमें से ग्रेटर नंबर जिसको डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। और जिस नंबर से स्मॉलर नंबर जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं ग्रेटर नंबर को उसको बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। और जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो हम लोगों के पास दो और चीजें आ जाती हैं, एक आती है क्या, कोशेंट, और एक चीज आती है रिमाइंडर, ठीक है। और इन चारों चीजों को लेकर के अगर हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं और जब वेरीफाई करते हैं डिवीजन प्रोसेस को तो इक्वेशन बनता है क्या, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और अगर हम लोग इन चीज़ों को सिंबॉलिकली सपोज कर लेते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू ए और डिवाइजर इक्वल्स टू बी इंटू कोशेंट को अगर हम लोग क्यू सपोज कर लेते हैं और रिमाइंडर को आर, तो ये इक्वेशन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और यही चीज़ बताया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, ठीक है। तो देखिए डिवीजन में इनिशियली हम लोगों के पास दो ही नंबर्स होते हैं डिविडेंड एंड डिवाइजर के फॉर्म में, और जब हम लोग डिवीजन प्रोसेस करते हैं तो हम लोगों के पास दो एक्स्ट्रा नंबर्स आ जाते हैं कोशेंट एंड रिमाइंडर के फॉर्म में, और उन चारों नंबर को अगर हम लोग फिर इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो आ जाता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और सिंबॉलिकली ये आ जाता है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जो कि यही चीज़ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आई होप आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग इसको और समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 2 and 5, ठीक है, 2 and 5, जिसमें से 5 को हम लोग डिविडेंड मान लेते हैं, ग्रेटर नंबर को डिविडेंड, और स्मॉलर नंबर को हम लोग मान लेते हैं डिवाइजर। और जब हम लोग डिवीजन प्रोसेस करेंगे तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और जब हम लोग 5 से 4 को माइनस करेंगे तो 1, तो हम लोगों के पास दो नंबर्स एक्स्ट्रा आ गए। इनिशियली हम लोगों के पास सिर्फ दो ही नंबर थे 2 and 5, जिसमें से 5 डिविडेंड एंड 2 डिवाइजर, ठीक है। और जब हम लोगों ने डिवीजन प्रोसेस किया तो हम लोगों के पास दो एक्स्ट्रा नंबर आ गए, एक कोशेंट और दूसरा रिमाइंडर। और जब हम लोग इन नंबर्स को किस फॉर्म में लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तब ये क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। और यही चीज़ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो आई होप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है कि इट इज़ अ टेक्निक टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज़ बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है कि ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करने का एक टेक्निक है, एक तरीका है, जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड होता है। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम समझ गए। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225, सेकंड है 196 एंड 338 220 एंड थर्ड है क्या 867 एंड 255। ठीक है, मतलब ये कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 135 एंड 225 का एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेंगे हम लोग, इन दोनों नंबर्स में जो ग्रेटर नंबर है उसको हम लोग ए सपोज कर लेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उसको हम लोग बी सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो लेट ए इक्वल्स टू 225 एंड बी इक्वल्स टू 135, then by Euclid's division एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, a और b की वैल्यू पुट करेंगे। a इक्वल्स टू क्या 225 एंड b इक्वल्स टू 135। ठीक है, अब फिर q एंड r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 135 को 225 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कोशेंट क्या आएगा 1 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 90, रिमाइंडर आएगा 90। ठीक है, आप लोग डिवीजन करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 135 है b, इसको हम लोग a मान लेंगे। ठीक है, a बना देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर जो r है रिमाइंडर है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम लोग b बना देंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब फिर 90 से 135 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कोशेंट क्या आएगा 1 एंड रिमाइंडर आ जाएगा क्या 45, रिमाइंडर आ जाएगा 45, और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेम चीज, इस b को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में a बना देंगे, और फिर इस स्टेप में जो r है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, उसको b बना देंगे। ठीक है, 45, और फिर 45 से 90 को अब यहाँ पर डिवाइड करना है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 45 का टेबल हम लोग 2 टाइम्स पढ़ेंगे अगर, तो 45 इंटू 2 क्या हो जाएगा 90, और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो इस स्टेप में जो b है यही वाला नंबर हमारा उन दोनों नंबर्स का, जो नंबर्स गिवन है, जिन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है हमें, उन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो फाइनली HCF of 135 एंड 225 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से फिर सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हम लोग सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर को a एंड स्मॉलर नंबर को b सपोज कर लेंगे। लेट a इक्वल्स टू 38 220 एंड b इक्वल्स टू 196। फिर क्या करेंगे, देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और फिर क्या करेंगे हम लोग a एंड b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। a की वैल्यू 38 220 एंड b की वैल्यू 196।
अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 196 से 38 220 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमारा आ जाएगा 195 एंड रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब डिवीजन करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उस स्टेप में जो b होता है वही वाला नंबर हमारा जो होता है दोनों नंबर्स का HCF होता है। तो यहाँ पर 196 ही दोनों नंबर्स का HCF हो जाएगा। तो फाइनली HCF ऑफ 196 एंड 38 220 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 196, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ग्रेटर नंबर को a और स्मॉलर नंबर को b, a इक्वल्स टू 867 एंड b इक्वल्स टू 255, ठीक है। फिर देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू 867 एंड b की वैल्यू 255। अब फिर क्या करेंगे हम लोग 255 से 867 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब 255 को 255 से 867 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट आ जाएगा 3 एंड रिमाइंडर आ जाएगा क्या 102, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस b को a बना देंगे 255 और इस r को यहाँ पर क्या बना देंगे, b बना देंगे 102, ठीक है। और फिर 102 से 255 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्वोशिएंट हमारा आ जाएगा 2, क्वोशिएंट हमारा क्या आ जाएगा 2 एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा 55, रिमाइंडर आ जाएगा 51 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 102 को यहाँ लेके आ जाएंगे और 51 को हम लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे और फिर 51 से 102 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आ जाएगा हमारा 2 और रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक। जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फिर फाइनली HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स 867 एंड 255 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो b है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर रिमाइंडर 0 वाले स्टेप में जो b होगा वही HCF होगा। तो यहाँ पर b क्या है 51, तो यही 51 हो जाएगा उन दोनों गिवन नंबर्स का HCF, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके दो गिवन नंबर्स का HCF कैसे फाइंड करते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब ये कि हम लोगों को शो करना है कि कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर जो है 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के फॉर्म का होता है जहां पर q कोई इंटीजर होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर सपोज कर लेंगे, a कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर सपोज कर लेंगे और यहाँ पर जो 6 है इसको हम लोग b सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या, लेट a इज एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 6, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन बाय यूक्लिड्स
डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 6 है, b की वैल्यू 6 है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6q प्लस आर, 6q प्लस आर वेयर r कैन बी। अब देखिए r की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पढ़ा था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर r जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होता है। तो देखिए r क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 6 है, तो लेस देन 6 क्या क्या हो सकता है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, इस चीज को माइंड में रखना है। तो r कैन बी क्या क्या हो सकता है, लेस देन b, लेस देन 6 हो जाएगा, लेस देन 6 क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक, बिकॉज r जो है बिकॉज r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b मीन्स 6, ठीक है, लेस देन 6 0 1 2 3 4 एंड 5 हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए r की वैल्यू जब 0 1 2 3 4 एंड 5 हो सकती है तो a क्या क्या हो सकता है, अब यहां पर सो a कैन बी क्या क्या हो सकता है 6q, ठीक, जब r की वैल्यू 0 हो जाएगा तो a क्या हो जाएगा 6q, और जब r की वैल्यू 1 तो a क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, और जब फिर r की वैल्यू 2 तो a क्या हो जाएगा 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, इस तरीके से कहाँ तक हो जाएगा 6q प्लस 5 तक होगा, 6q प्लस 3 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5, ठीक है। अब यहां पर देखिए a क्या क्या हो गया 6q हो गया एक, दूसरा 6q प्लस 1, तीसरा 6q प्लस 2, और फिर चौथा 6q प्लस 5, और पांचवा 6q प्लस 4 एंड छठा गया 6q प्लस 5, ठीक है। अब फिर देखिए इनिशियली हम लोग a क्या माने हैं पॉजिटिव ओड इंटीजर, और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 6q है एंड 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, ये जो नंबर्स हैं ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है, ये इवन नंबर्स हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हम लोग जो इनिशियली सपोज किए थे कि a कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है, ठीक है। तो फाइनली a जो है 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के फॉर्म का नहीं हो सकता है, और जब ये 6q प्लस 1 सॉरी 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के फॉर्म का नहीं हो सकता है, तो बाकी क्या क्या बचता है, बाकी बचता है यहाँ पर 6q प्लस 1 और यहाँ पर 6q प्लस 3 एंड यहाँ पर बचता है 6q प्लस 5। तो फाइनली a क्या हो सकता है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम लोग लिखेंगे कि बट a कैन नॉट बी 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, और रीजन दे देंगे हम लोग यहां पर बिकॉज दीज आर पॉजिटिव इवन integers and a is a positive odd integer, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि a जो है 6q और 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 के फॉर्म का नहीं हो सकता है बिकॉज ये जो नंबर्स हैं ये क्या है इवन इंटीजर्स हैं, और a जो है ये क्या है पॉजिटिव ओड इंटीजर्स है। तो फाइनली फिर क्या हो सकता है a, देयरफॉर a is of the form 6q
प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 एंड 6q प्लस 5। ठीक है, तो देखिए ए कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है जो कि 6q प्लस 1 के फॉर्म का आता है, या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म का आता है। ठीक है, तो फाइनली हम किसी पॉजिटिव ओड इंटीजर के बारे में कह सकते हैं कि वो किस फॉर्म के हो सकते हैं, 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म का हो सकता है। तो फाइनली एक सेंटेंस हम लोग लिख देंगे जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है, हेंस क्या एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, q is सम इंटीजर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछिए, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? मतलब ये कि 616 मेंबर्स वाली एक आर्मी ग्रुप है। ठीक है, जिसको 32 मेंबर्स वाली आर्मी ग्रुप के पीछे परेड करना है। ठीक है, और फिर क्या दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। ठीक है, दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोनों नंबर को लेकर के उनका HCF फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और जो HCF आएगा वही हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो चलिए इनका HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, let A equals to 616 and B equals to 32 and then by Euclid's division algorithm A equals to BQ plus R. Now A is 616 and B equals to 32. ठीक है, अब फिर 32 को हम लोग 32 से हम लोग 616 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा 19 एंड रिमाइंडर आ जाएगा 8। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 32 इक्वल्स टू 8 इंटू क्या करेंगे, 8 इंटू, अब 8 से हम लोग 32 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा क्वोशिएंट 4 एंड रिमाइंडर 0। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो क्या है B है वही होगा HCF। तो फाइनली HCF क्या हो जाएगा, HCF of 616 and 32 equals to 8। तो फाइनली क्या, hence maximum number of columns, hence the maximum number of columns equals to 8 और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब ये कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोगों को शो करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है, किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है जहां पर m कोई इंटीजर है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग
उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे एंड यहां पर जो 3 है इसको हम लोग बी मान लेंगे। तो क्या करेंगे, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहां पर b की वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3q प्लस आर। ठीक है, a इक्वल्स टू 3q प्लस आर वेयर r कैन बी। अब देखिए r क्या क्या हो सकता है, लेस देन बी क्या क्या हो जाएगा, r की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b का मतलब यहाँ पर 3 है, तो लेस देन 3 क्या क्या हो सकता है 0, 1 एंड 2। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर लिख देंगे, रीजन दे देंगे, बिकॉज r जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। ठीक है, अब देखिए जब r की वैल्यू जो है 0, 1 एंड 2 हो सकता है, तो अब a क्या क्या हो सकता है, सो a कैन बी 3q और 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। ठीक है, अब a जो है 3q एंड 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2 आ गया। अब हम लोग इन नंबर्स को लेकर के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इन नंबर्स का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। नाउ बाई स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करेंगे तो 3q को लेकर के स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, और 3q का स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो 9 है, इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, और जब हम लोग क्या करेंगे, इस 3q स्क्वायर को अगर हम लोग m मान लेते हैं, तब फिर ये क्या हो जाएगा 3m। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि 3q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है m है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3q का जो होल स्क्वायर करा तो ये क्या आ गया हमारे पास 3m। ठीक है, जहाँ पर 3q स्क्वायर को हम लोगों ने m माना है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या है 3q प्लस 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1 क्या हो जाएगा 6q प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स क्या 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स में 3 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे, तो उसके बाद फिर क्या बचेगा 3q स्क्वायर बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 2q, प्लस में क्या बचेगा 2q, और फिर लास्ट में क्या है ये प्लस 1 लिख देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम लोग, इस चीज़ को हम लोग m मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, और ब्रैकेट में फिर इस चीज़ को हम लोग मेंशन कर देंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोगों ने m माना है। ठीक है, तो जब हम लोग 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करा तो क्या आया हमारे पास 3m प्लस 1। ठीक है, फिर सिमिलर तरीके से हम लोग क्या करेंगे 3q प्लस 2 को लेकर के स्क्वायर करेंगे, 3q प्लस
2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 क्या हो जाएगा 12q, क्या हो जाएगा 12q प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर क्या 4, ठीक 4 हो गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि इन दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक स्टेप यहाँ पर क्या करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ठीक है। और फिर हम लोग इसको कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 कॉमन है, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लेंगे, फिर बचेगा क्या 3q स्क्वायर प्लस 4q बचेगा प्लस क्या बचेगा ये 1 और लास्ट में फिर 1, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर है इसको हम लोग m मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा फाइनली ये 3m और लास्ट में क्या है 1 प्लस 1, ठीक है। और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे हम लोग इस चीज़ को कि हम लोगों ने इसको m माना है। 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल्स टू क्या m, ठीक है। तो देखिए a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। और फिर a जो है हम लोगों ने इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके प्रोसेस करा, तो ये क्या आ गया a जो है 3q या फिर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2, ठीक है। अब फिर हम लोगों ने जब इनका स्क्वायर करा तो ये फिर क्या आ गया 3m या फिर 3m प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म का आता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनली इस सेंटेंस को लिख देंगे, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m, ठीक है, and that is proved, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। मतलब ये कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोगों को शो करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो या 9m होता है या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8, ठीक है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के तरह है, ठीक है। और जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करा था उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बस क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर करना था और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूब करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी। अब देखिए बी हम लोग यहाँ पर जो रहता था उसको हम लोग बी मानते थे। अब यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर हम लोग b जो है 9 न मान करके हम लोग 9 का कॉमन फैक्टर जो है 3 को हम लोग b मानेंगे, ठीक है। एंड b इक्वल्स टू क्या 3 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या होता है,
a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर b की वैल्यू 3 है तो 3q प्लस आर, वेयर r कैन बी, r क्या क्या हो सकता है, लेस देन 3, 0, 1 एंड 2, बिकॉज r जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, दैट मीन्स 3। ठीक है, तो r जो है 0, 1 एंड 2 हो गया। जब r जो है 0, 1 एंड 2 है तो a क्या क्या हो सकता है, 3q या फिर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2। ठीक है, सो a कैन बी 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम लोग, इन सब का क्यूब बनाएंगे। ठीक है, नाउ डूइंग क्यूब्स। तो अब देखिए 1 बाय 1 हम लोग इन सब का क्यूब करते हैं। तो पहला क्या है, 3q का होल क्यूब। अब देखिए इनका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27q क्यूब। और जब फिर इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे 27 को 9 इंटू 3q क्यूब। ठीक है, तो अब फिर हम लोग देखिए यहाँ पर 9 को अगर हम लोग m मान लेते हैं तो सॉरी 9 को नहीं 3q क्यूब को अगर m मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9m, और मेंशन कर देंगे यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोगों को क्या कि 3q क्यूब को हम लोगों ने m माना है। ठीक है, तो पहला हम लोग 3q होल क्यूब को एक्सपेंड किया तो ये क्या आ गया हमारे पास 9m। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम लोग 3q प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या है a क्यूब दैट मीन्स 3q का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27q क्यूब प्लस क्या है 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर दैट मीन्स 3q का स्क्वायर इंटू b मीन्स क्या 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 1 27 क्या हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक है, तो 3a स्क्वायर भी हो गया। उसके बाद क्या है 3ab स्क्वायर दैट मीन्स क्या 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9q हो जाएगा। ठीक है, तो 3ab स्क्वायर हो गया और लास्ट में क्या है b क्यूब दैट मीन्स क्या 1 का क्यूब 1 ही होगा। ठीक, और फिर उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है 9 कॉमन है तो हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, 3q क्यूब हो जाएगा प्लस 3q स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा q हो जाएगा और लास्ट में 1। ठीक, और फिर क्या ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जो है इसको अगर हम लोग m मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। ठीक है, तो हम लोगों ने 3q प्लस 1 का होल क्यूब करा तो क्या आ गया हमारे पास 9m प्लस 1। और फिर इसी तरीके से हम लोग 3q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या a क्यूब मतलब क्या 3q का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। अब 3 इंटू a स्क्वायर दैट मीन्स 3q का स्क्वायर इंटू b मीन्स 2। अब ये कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 54 हो जाएगा 54q स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू 3q इंटू b मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36 क्या हो जाएगा q हो जाएगा। ठीक,
प्लस क्या हो जाएगा बी क्यूब, प्लस क्या है बी क्यूब, बी क्यूब दैट मीन्स 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 9 कॉमन ले लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू हो जाएगा प्लस 8, और फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर है इसको अगर हम लोग m मान लेते हैं तब फिर ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 8, और यहाँ पर मेंशन कर देंगे ब्रैकेट वाली चीज़ को इक्वल्स टू m, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इक्वल्स टू m, ठीक है। तो जब फिर हम लोगों ने 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब करा तो हम लोगों के पास क्या आ गया 9m प्लस 8, ठीक है। तो देखिए इनिशियली हम लोग a कोई पॉजिटिव इंटीजर माना, ठीक है। उसके बाद फिर उसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करा उसमें, तो वो आ गया 3q या फिर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 के फॉर्म का, और जब फिर उनका हम लोगों ने क्यूब किया तो ये हम लोगों के पास क्या आ गया 9m और फिर 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो इस तरीके से फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो या तो 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म का होता है, और इस चीज़ को फिर फाइनली हम लोग एक सेंटेंस में लिख देंगे, हेंस द क्यूब ऑफ एनी positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 and that is proved, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर इसके बावजूद अगर आप लोगों को कुछ परेशानी होती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए और डेफिनेटली हम आपको उनका आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।